बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सुन चुके हैं इंशाअल्लाहुल जलील अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा पर गुफ्तगू की जाएगी। सबसे पहले एक बात ज़हन नशीन रखें, हमें नबी और रसूल की तारीफ़ के बारे में पता होना चाहिए कि नबी किसे कहा जाता है और रसूल किसे कहा जाता है अलैहिस्सलाम। नबी उस बशर यानी इंसान को कहते हैं जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने मखलूक की हिदायत और रहनुमाई के लिए वही भेजी हो, और उनमें से जो नई शरीयत यानी इस्लामी कानून और खुदाई अहकाम लेकर आए उसे रसूल कहते हैं। यानी अंबिया अलैहिस्सलाम की तारीफ़ात अगर दोनों के नबी और रसूल, तो उलमा फरमाते हैं अंबिया और मुरसलीन अलैहिस्सलाम की तारीफ़ात को अगर पेश नज़र रखें तो ये पता चलता है कि जिनको मखलूक की हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा जाए उनको नबी कहा जाता है। ये तो हो गए नबी। और लेकिन जिनको भेजने के साथ साथ शरीयत भी दी जाए, जैसे तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, कुरान करीम है, आदम अलैहिस्सलाम को सहीफ़े दिए गए हैं, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में मनक़ूल आता है, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बारे में आता है। तो ये वो नबी हैं तो बतौर मखलूक की हिदायत के लिए तो आए हैं, लेकिन अल्लाह के अहकामात भी लेकर आए हैं। तो जो अल्लाह के अहकामात भी लेकर आए, नई शरीयत, नया दीन लेकर आए, तो उनको रसूल कहा जाता है। और जो मखलूक खुदा की हिदायत के लिए आए उनको नबी। ये दोनों में से, बल्कि उलमा ने फरमाया कि रसूलों की जो तादाद है कमोबेश वो 313 है, जो दीन के एतबार दीन जदीद करके लेकर आए। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह तौरात थी, उसके बाद फिर ज़बूर आई, फिर इंजील आई। तो अब देखें तौरात थी, अब तौरात के बाद जब ज़बूर आ गई तो फिर तौरात के जो अहकामात है अब वो नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत सारे अहकामात तौरात के अंदर जो हैं वही ज़बूर के अंदर भी हों, लेकिन वो कुछ नए अहकामात के साथ। इसी तरीके जब ज़बूर के बाद इंजील आई, हो सकता है कि तौरात और ज़बूर के जो अहकामात हैं वो इंजील में भी हों, लेकिन नए जदीद दीन के साथ। तो लिहाजा ये जो होते हैं कि जो दीन लेकर आते हैं, इसी तरीके से हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कलमा गो हक़ और अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं। अब उनकी शरीयत वो क्या है, वो कुरान करीम की तालीमात। ये है कि कुरान करीम की तालीमात के अंदर तौरात, ज़बूर और इंजील के अहकाम भी मौजूद हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे अहकामात हैं जो उनसे जुदागाने भी हैं, और बहुत सारे अहकामात पे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे हमको बढ़कर जो है ना देखा जाए तो आसानियाँ भी इनायत फरमाई हैं। तो याद रख लिया जाए, रसूलों की तारीफ़ का मुबेश 313 है। उसके अलावा दीगर जितने भी हैं 1,24,000 का मुबेश उस पर अंबिया अलैहिस्सलाम है। अच्छा, एक बात ये भी ज़हन नशीन रखें, इसके अंदर हम जब किसी महफ़िल में हो, किसी मजलिस में हो, तो अंबिया अलैहिस्सलाम की तादाद मखसूस ना कर दें, मुअय्यन ना कर दें। जैसे अगर किसी से पूछा जाता है, जैसे हमारे यहाँ बच्चों से पूछा जाता है, बस वक्त पढ़ रहे होते हैं तो स्कूल्स के टीचर्स वगैरह वो बोलते हैं भाई अंबिया अलैहिस्सलाम की तादाद कितनी है, वो कहते हैं 1,24,000। देखिए, इसको आप बिल्कुल मुअय्यन ना कर दें कि 1,24,000। उलमा ने फरमाया कि इसमें कमी बेशी भी है, यानी कि ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। तो लिहाजा अगर आप एक फ़िक्स कर देंगे तो लिहाजा जो आगे के नबी हैं उनको आपने नहीं माना, अगर उनको नहीं मानते तो फिर दीन का आपके लिए मसला आ जाएगा कि जो किसी नबी को अगर इनका इनकार करे, इकरार ना करे, नबी है तो वो दीन से खारिज हो जाएगा, वो काफिर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर अंबिया अलैहिस्सलाम की तादाद 1,24,000 नहीं बल्कि उनसे कम है, तो फिर जो गैर नबी उनको आपने नबी तसव्वुर कर लिया, आप बढ़ा दिया आपने तारीफ़ के एतबार से। तो लिहाजा यहाँ पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया कर दें कि कम बेश तकरीबन कि 1,24,000 कम बेश अंबिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया जलवर मादर गीदी पर तशरीफ़ लेकर आए हैं उम्मत की रहनुमाई के लिए।